10 वर्ष से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है उस पर मोहर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन मस्तिष्क में मध्य प्रदेश का विशिष्ट स्थान है। यूं ही नहीं कह गया है कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। बीते 10 वर्ष में हमारा सौभाग्य है कि श्री मोदी जी ने देश के हृदय मध्य प्रदेश में बारंबार आगमन कर हमें गौरवान्वित प्रदान किया है। उन्होंने विश्वास भी दिया है और स्नेह आशीर्वाद भी प्रदान किया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामूहिक नेतृत्व कुशल रणनीति के साथ समर्पित कार्यकर्ताओं की श्रृंखला ने विधानसभा और लोकसभा की पूर्ण विजय को सुनिश्चित किया है। मध्य प्रदेश सरकार का कुशल प्रबंधन माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। हमारे कर्मठ व जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश का वार्षिक बजट के आकार को दोगुना किया जाए। इस संबंध में पहला कदम 2023 और 24 के बजट की तुलना में बिना कोई नया कर लगाए वर्ष 2024-25 के बजट में 16% वृद्धि हुई है। प्रदेश में निरंतर कुशल वित्तीय प्रबंधनीय एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2003 और 4 में प्रतिशत व्यक्ति आय मात्र 13,465 रुपए थी, जो बढ़कर अब लगभग 11 गुना हो गई है। जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं। तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विकास को मिल रही है लगातार गति में। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर का विंध्य एक्सप्रेस वे, 450 किलोमीटर का मालवा निवाड़ विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य गतिमान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माणाधीन है। सिंगस 2028 के दृष्टिकोण उज्जैन शहर में बाईपास के साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को 4 लेन अथवा 8 लेन किया जा रहा है। छतरपुर शहर के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से स्थापित केयर इंग्लिश स्कूल CBSE कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान एवं कॉमर्स में देता है आधुनिक शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों एवं प्रतिभा को सम्मान। इसके साथ ही समय समय पर खेलकूद एवं कल्चर एक्टिविटीज़। तो देर किस बात की, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चुने केयर इंग्लिश स्कूल और प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता केयर इंग्लिश स्कूल, बस स्टैंड, छतरपुर। को दी जा रही है। प्रदेश में कुल 2190 गौशाला को संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में लगभग 3 लाख गोवंश का पालन हो रहा है और गौशालाओं में पशु आहार की राशि को दुगना कर दिया गया है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय कि वर्ष 2024 वर्ष में गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र समृद्ध एवं सतत विकास एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई अंतर्गत क्षेत्र में 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर एवं 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य है। कैन बेतवा लिंक परियोजना को पूर्ण होने पर प्रदेश के 10 जिलों के 1900 ग्रामों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा के साथ 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। आयुष्मान मध्य प्रदेश में भाजपा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सेवा भाव से जुटी हुई है। विभिन्न पदों में 42,000 से अधिक भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें मेडिकल सुविधाएं सहज सुलभ जरूरतमंदों को प्राप्त हो सकेगी। प्रदेश में वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय संचालित है। वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवार के 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष पहल पर प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है।
प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय में उपचार के दौरान दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाने पर पार्थिव शरीर परिजनों को सम्मान पूर्वक सौंप कर घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा प्रारंभ की गई है। महिलाओं को सशक्तिकरण, प्रदेश की तरक्की, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं को बराबर का हक दिया है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वामित्व का अधिकार के कारण महिलाओं को आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है। लाडली लक्ष्मी योजना में अंतर्गत योजना प्रारंभ से 48,03,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। गरीब परिवार की बेटियों के सम्मानपूर्ण वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पिछले कई वर्ष बजट अनुमान रुपए 75 करोड़ में 3 गुना से अधिक वृद्धि की जाकर इस वर्ष रुपए 250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। शिक्षा की दृष्टि से 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइस विद्यालय नवीन भवन में संचालित होंगे। शासकीय स्कूल में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11,000 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए सरकार अच्छे कार्य कर रही है। प्रदेश के बैगा, भारिया, सहारिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियां समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पीएम जन मन योजना के अंतर्गत इस वर्ष 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने हेतु 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय तथा क्रांति सूर्य टट्टभील विश्वविद्यालय, खरगोन तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 268 शासकीय ITI संचालित हैं। इस वर्ष 22 नवीन ITI प्रारंभ की जाएगी, जिसमें 5,280 अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि होगी। सागर में संत रविदास स्मारक स्थापित किया जा रहा है। स्मारक निर्माण का कार्य प्रगतित है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार संत रविदास की जन कल्याणकारी भावना एवं उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास स्मारक निर्माण करने के लिए आगे है। पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहारिया को निःशुल्क आहार उपलब्ध। इन जनजातीय परिवार को रुपये को 1,500 प्रति माह के मान से आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जनजातीय वर्ग की गौरवपूर्ण परंपराओं एवं उन्नति संस्कृति को संरक्षित रखते एवं प्रदर्शित करते हुए हमारी सरकार सतत प्रयास कर रही है। नई सरकार की उल्लेखनीय अन्य प्रमुख उपलब्धियां हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी निश्चित रूप से दिन रात मध्य प्रदेश की विकसित राज्य के लिए और आगे राज्य के लिए काम कर रहे हैं। इंदौर की हुकुमचंद मेल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की राशि का सरकार ने भुगतान करने सबसे लंबित मांग का समाधान किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया हुआ। 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ देने के लिए निर्णय किया। राजस्व महाअभियान चलाकर नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के 3,70,000 से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा, साथ ही सुलभ एवं तत्काल नामांतरण प्रक्रिया का प्रावधान कर बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार ऋण वितरण किया है। हम सबके मान सम्मान के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल स्मारक का भूमि पूजन किया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रदेश के सबसे सुंदर शहर का पुरस्कार लगातार 7वीं बार इंदौर को मिला। मध्य प्रदेश के देश का दूसरा स्वच्छ राज्य और भोपाल स्वच्छ राजधानी बना। नेशनल माइनिंग कांग्रेस में खनिज क्षेत्र में सार्वजनिक मुक्त खनिज ब्लॉक की नीलामी का कार्य किया जाने में मध्य प्रदेश का प्रथम पुरस्कार मिला। निम्न योजनाओं में अग्रणी मध्य प्रदेश: पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। भाजपा विकास और विरासत के साथ कांग्रेस सनातन और राष्ट्र विरोधियों के साथ एक और जहां जनता के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार पूरी पारदर्शिता, प्रामाणिकता और परिश्रम के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करती रही है, वहीं कांग्रेस विपक्षी रूप में लोकतंत्र
में मजाक का विषय बन गई है। यह भी पहली बार होगा कि कांग्रेस ने अपनी नीति, नेतृत्व और सनातन विरोधी मानसिकता के कारण भगदड़ मची हुई है। अब तक सर्वाधिक कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ है और भाजपा को अपनाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा महिलाओं को प्रति अभद्र और गैर कानूनी टिप्पणी कांग्रेस के नेतृत्व का गैर जिम्मेदार व्यवहार राजनीतिक परिदृश्य को दूषित करता है। दोनों चुनाव में करारी हार के बाद भी आज अवलोकन की अपेक्षा हुड़दंग और अराजकता कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। विकृत भाषा, तथ्यहीन आरोप, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस का नियमित व्यवहार बन गया है। मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध और भाजपा का विरोध करते करते अब हिंदुओं का अपमान करने में कांग्रेस गर्व करती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अपना दायित्व का भान करके हुए विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जुटी हुई है। हमारी विचार राष्ट्र प्रथम है और हमारी प्रेरणा अन्योदय है। हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें अपनी बूथ समिति के सशक्तिकरण के प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है। पन्ना प्रमुख की संस्कृति को पूर्णतः सिद्ध करना है। कहा गया है कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चरित्र सजाती है। और छतरपुर के लिए भी कई उपलब्धि है जो हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे विभाग के द्वारा भी। हाँ भाई साहब बताइए। नहीं, ये प्रदेश की उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो हमारे जो प्रदेश की उपलब्धि है तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भी यहाँ सफल, हमारे मुख्यमंत्री का भी नेतृत्व हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के। आपने योजना बताई, फायदे बताए, लेकिन छतरपुर का फ्लाईओवर अभी भी नहीं बन पा रहा है। उसके बाद कई हादसे भी हो चुके हैं। देखिए, छतरपुर की बात अगर हम आपको करें, फ्लाईओवर में जब बात हुई तो कई व्यापारियों को उसमें प्रश्न चिन्ह भी आया है कि कई लोगों ने उसका विरोध भी दर्ज कराया है। अब इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी विधायक जी भी बैठी है और छतरपुर को मैं भी आपको भी बता दूं कि विभाग के द्वारा भी हम लोग बहुत कार्य कर रहे हैं। हमारी माननीय विधायक जी भी अभी बताएंगी। जैसे हमारे विधायक जी ने छतरपुर में कई मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुद्दे उठाए तो हमारी विधायक जी भी आपको बताएंगे सब लोग। तो निश्चित रूप से हम लोग विकास के कार्य कर रहे हैं। हम वन मंत्री होने के नाते भी हम लोग भी कई विकास कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक वन मंडल के द्वारा हमारा जो खजुराहो में हमारा वो बन रहा है, आपको बहुत ही अच्छा वन क्षेत्र के माध्यम से हमारा हम लोग बना रहे हैं। झंझन देवी में एक हमारे वन पार्क बना रहे हैं और भी कई उपलब्धि जो है हमारे विभाग के द्वारा 9 लाख लगभग पेड़ लग रहे हैं पूरे विभाग के द्वारा। छतरपुर में भी हम लोग एक पेड़ माँ के नाम का अभियान भी चालू कर रहे हैं। आप सब पत्रकारों से भी साथी है, हम पेड़ उपलब्ध कराएंगे। एक पेड़ माँ के नाम आप सब लोग भी लगाएं। बाकी हमारी विधायक जी भी छतरपुर की उपलब्धि के बारे में मैंने आपसे बोला ना, फ्लाईओवर की बात आई थी, कुल लोगों का विरोध भी आया था छतरपुर में, विरोध में करता। अगर आप लोग सुनिए, आप लोगों के माध्यम से अगर बात आई है, आप लोगों ने ये बात करी है तो हम सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब जवाब देने का मौका तो मुझे दे दो। जैसे आपने फ्लाईओवर की बात करी है तो फ्लाईओवर के विषय को हम देखेंगे कि कहाँ अटका हुआ, सेंशन तो हुआ था। निश्चित रूप से आपने बात उठाई है तो सब छतरपुर के हित की बात है। और जो छतरपुर के हित की बात होगी हम उसके लिए करने के लिए आगे रहेंगे। नहीं, विरोध हमारा नहीं है, हम लोगों ने तो कराई है। नहीं, जनता तो नहीं, जनता लोगों ने कराया था, हम लोगों ने थोड़ा ना करा। जैसे आप पत्रकार साथियों ने आप जी हाँ, आज भी आजादी से पिछड़ा हुआ है, आजादी में सड़कें नहीं है, सुविधाएं नहीं है। आप चंदला विधानसभा में जाके देख लो, 2003 के पहले एक रोड नहीं रहती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देख लीजिए 90% रोडें ढल चुकी हैं। 10% जो टोला महिला में जो रोडों की दिक्कत होती है वो भी जब आप 4 साल के बाद देखेंगे तो एक रोड भी कच्ची नहीं बचेगी। अब 11 करोड़ के नई सौगात अस्पताल बना रहे हैं, डिवाइडर रोड चंदला में बना रहे हैं, वन पार्क चंदला में बना रहे हैं। कई योजना के माध्यम से शुरू हुआ। डॉक्टर भी 30 बेड का अस्पताल जब बनेगा तो डॉक्टर की भी पूर्ति होगी, डॉक्टर भी एक्स्ट्रा आएंगे। छतरपुर में भी बन रहा है, हमारी विधायक जी भी बताएंगे, बहुत सी कार्य ऐसे हो रहे हैं। मंत्री जी, आप वन के मंत्री हैं, लेकिन छतरपुर में राजस्व और व्यापारी यहाँ पे परेशान है वन को लेकर।
उलझन रहती है और कई बार उनसे वसूली भी कर ली जाती है व्यापारियों से। नहीं तो अभी आप लोगों ने कोई बात अभी तक तो आप तक की नहीं है। अगर आप लोगों के संज्ञान में आई है तो आपके साथ है, जहाँ भी वन विभाग नहीं, हमारे संज्ञान में अभी तक किसी ने नहीं बताया, अभी किसी ने बता। अवैध कटाई जो बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें कई डीएफओ में जांच भी चल रही है, जांच अभी कई सालों से लंबित है, इसमें आपने क्या ध्यान दिया? देखिए चंदला छतरपुर में जितना भी कोई भी मामला भी आता है, जैसे वन विभाग में अवैध कटाई वाला अगर कहीं भी बात आती है तत्काल गाड़ी पकड़ी जाती है, लोग पकड़े जाते, प्रकरण भी है। कई लोगों में पूरा डिटेल भी आपको दे दूंगा कि छतरपुर में किन किन पे कार्रवाई हुई है, और जहां में जानकारी मिलती है इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। खंडवा के अंदर हजारों एकड़ जमीन मुक्त करा दी। सूरजपुरा का मामला है जहाँ पर वन विभाग की जमीन है और राजस्व की जमीन है, खेती हो रही है, जब कुआं खोदा जाता है तो पैसे की वसूली वन विभाग कर रहा है और सामान भी जब्त कर रहा है। देखिए वन विभाग के माध्यम से वन विभाग के कुछ नियम हैं। जमीनें जो राजस्व विभाग और वन विभाग का जो मामला है, जो जमीन राजस्व विभाग के माध्यम से जिनको पट्टा मिला है वो काम कर रहे हैं। अगर उसमें मूलतः देखा जाए तो वो वन विभाग के नक्शे में पहले से वो जमीन है। अब ये राजस्व वन विभाग का मामला है। नहीं, कैसे अनुमति? अगर अनुमति है एक प्रकार मैं आप पत्रकार के माध्यम से कह देता हूँ कि ये एक प्रकार बता दीजिए, आप ये एक प्रकार बताइए। आप मैं बता नहीं तो आप मुझे बताना ना, मैं उससे दिखा। नहीं तो आप बता दो, मैं दिखवा लूंगा इसको। आपने आप कह रहे हैं 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास अभी तक दस्तावेज बनाए गए हैं जी, 3 करोड़ का अभी आपका लक्ष्य है जी। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है जी। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? हम मंदिर 8 करोड़ के लगभग पार हो गए, 8.5 करोड़, 7 करोड़ है। 8 करोड़ हो गए पार भाई साहब, 8 करोड़ तक पार हो गए। आप पता कर लेना। नहीं हम बता दे भी आपको, हम बता दे भी ना आपको, इसको प्रमाण दे दे भी, ठीक है नहीं? ठीक है, हाँ प्रमाण दे दे भी ना। चलिए धन्यवाद सब पत्रकारों का।